हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में स्वागत है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं डीबीपीएसटी के लिए अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को पहले से तैयार करने हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी लोग को सोच होगी कि अभी रिजल्ट नहीं आया डीबीपीएसटी, भाई आज नहीं तो कल रिजल्ट तो आना ही है। डीबीपीएसटी का कुछ नोटिस भी आप लोगों को देखने को मिल गया कि डीबीपीएसटी तो आपका होना ही है अगले महीने, ठीक है, नवंबर में। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि हमारे समय में क्या होता था, कोई चीजें हमारी गड़बड़ी होती थी, हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो आप लोगों को इस तरीके की वीडियो अब तो मिल जा रही है कि कोई भी अगर समस्या है तो समाधान हो पा रहा है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ताकि आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवाने हैं और आप लोगों की जो अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत है तो उसको कैसे सुधार करेंगे, ठीक है, वो भी चीजें मैं लेके आऊँ बाकायदा। और हम लोग जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको अटैच कैसे करवाते हैं, किसके कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, हर चीज की जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, ठीक है। तो हमने आप लोगों को थंबनेल दिखाया यूपी पुलिस रिजल्ट डीबीपीएसटी कट ऑफ की टेंशन छोड़ो, देख लो डीबीपीएसटी में जरूरी डॉक्यूमेंट। तो जरूरी डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों के चरित्र प्रमाण पत्र कौन कौन से बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, स्टाम्प कैसे बनवाना है आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैं आप लोगों को स्टाम्प भी दिखाऊंगा किस तरीके से स्टाम्प बनता है, जो आप लोग क्या नाम नोटरी होती है, जो आप लोगों के कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत होती है तो कैसे बनवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चीजें दिखाना चाहूंगा कि मेरे डॉक्यूमेंट में क्या दिक्कत थी। मैंने खुद बनवाया था, तो मैंने बनवाया था तो मुझे इतना तो पता है कि कैसे मैंने बनवाया था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेरे नाम में क्या गलती थी, तो मैंने बनवाया था, ठीक है। तो कुछ डॉक्यूमेंट जो जरूरी है वो चीजें मैं स्क्रीन पे बाकायदा लेके आया हूँ आपके सामने। कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना पूरा फुल प्रूफ लेके आया हूँ ताकि आप लोग स्पष्ट हो सके। और अगर बहुत लोगों को तो ये वीडियो बहुत बेकार लगेगी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि डीबीपीएसटी के बारे में पहले पता नहीं, रिजल्ट का कोई अभी अता पता नहीं। तो भाई रिजल्ट तो आज नहीं कल आएगा ही, लेकिन डीबीपीएसटी भी तो होगा। फिर कहाँ दर दर भटकेंगे हम कि कौन से कागज कहाँ से सही करवाएं। फिर तनाव बहुत होता है, हमसे पूछो। जब हमारे डॉक्यूमेंट में दिक्कत थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम तो भर्ती बोर्ड तक गए थे, क्या नाम, वहां पे हमारे नाम में दिक्कत थी, हमारी मार्कशीट में फोटो नहीं आ रहा था। मैं जाके वहां पे पेश हुआ हूँ भर्ती बोर्ड में जाके, तब जाके वहां से हमें स्पष्ट किया गया कि कोई दिक्कत नहीं। आपको तो सारी जानकारी यूट्यूब पे मिल जाती है, फिर भी आप परेशान है। बताओ, हर चीज की सोल्यूशन आप लोगों को यूट्यूब पे मिल रहा है। हम लोग तो भर्ती बोर्ड में पेश हुए जाके, वहां पे कम से कम 2-3 घंटे लाइन में लगे, फिर 3-4 घंटे बाद क्या नाम नंबर आया पेश होने के लिए, अपनी बात रखी, क्योंकि हमें टेंशन थी ना, हमारे डॉक्यूमेंट में दिक्कत थी। तो आप लोगों को तो सब कुछ मिल ही जा रहा है यूट्यूब पे, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो भाई। फिर भी आप लोग कहते हैं कि वीडियो खराब बनती है, ये वो चीजें जब कहने अपने फायदे की चीजें होती तो हमें अच्छी लगती हैं। जब कोई फायदे की चीजें नहीं थी उसी पे आप लोग गलत कमेंट करने लगते हैं। तो दोस्त, कुछ तो आपके अंदर भी दिमाग है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये नोटरी दिखा दूं, जो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत है तो आप उनको कैसे सुधरवा सकते हैं। तो आप लोग ये नोटरी देख रहे होंगे, 10 रुपए का स्टाम्प होता है, ठीक है। ये लगभग 50-100 रुपए में आपका बन जाता है। कहीं भी तहसील में चले जाइए, ये जहाँ पे भी क्या नाम जो भी वकील लोग बैठते हैं, अपना कोई ऑफिस वगैरह, वो लोग नोटरी बना देते हैं बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरीके से ये इंग्लिश में है, इस तरीके से नोटरी बनती है, जो 10 रुपए का स्टाम्प। अगर आपके नाम में गलती है, कोई भी किसी चीज में गलती है, तो यहाँ पे वो आपको बस बताना ये चीज गलती है, बस इसको वो अपने आप सब कुछ कर देंगे। कोई भी गलती है, बस नोटरी बनवाना है तो बनवा बनवा आप कहना है ये गलती है, हमें इसमें सुधार करवाना है, बस वो अपने आप बना के दे देंगे, है ना। क्या है आपके नाम से क्या मंगाया है? वो क्या नाम कुछ चीज होगी, देख लो उसमें क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। हाँ, इसमें देख लो, ठीक है। तो वो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए, ये होता है हमारा चरित्र प्रमाण पत्र, जो इस तरीके से हमारा चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है। हर प्रमाणित करते हैं कि श्रीमती इस तरीके से ये चरित्र प्रमाण पत्र तो होता है, जो आप लोगों के गांव में बनता है। इसमें 2 लोग गवाह मांगते हैं जो आप लोगों को जानते हो, ठीक है, कितने सालों से जानते हो, इस तरीके से ये चरित्र प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। यहाँ पे एक लोगों का नाम दूसरे लोगों का नाम होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ये सब कुछ आपका भर जाएगा। उत्तर प्रदेश के विगत वर्षों से जन्म से भली भांति जानते हैं और हमारी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इनका चरित्र अच्छा है, ठीक है। ये तो गांव में बन जाता है, 2 लोगों के साइन होते हैं इसमें, मतलब उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं, ठीक है। ये भी एक चीज जरूरी है, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा है हमारा ग्राम प्रधान द्वारा जो हमारा बनाया जाता है, वो भी इनको मैं पिछले इतने वर्षों से जानता हूँ। ये हो गया हमारा गांव प्रधान जो, हाँ, 3 जोड़ी, ठीक है। तो ये है प्रमाणित करते हूँ श्रीमती, ये सब नाम होंगे, तहसील जनपद, मैं इनको इतने वर्षों से जानता हूँ, ये सारी डिटेल होती है। ऑनलाइन कर दो, क्या दिक्कत नहीं होंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास, 2 हो गए।
तीसरा ये हमारी जो मार्कशीट है और आप लोगों को उस बाकायदा हर चीज़ दिख रही होगी, ठीक है। तो ये होता है अटेस्ट, जो आप लोगों को चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये होता है अटेस्ट, जहाँ पे आप लोगों को मैं स्पष्ट करा देता हूँ, ठीक है। मैंने अटेस्ट कराया था, यहाँ पे बस लिख देते हैं अटेस्ट और अपना नाम और साइन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे मोहर भी लगी हुई है, ठीक है, मोहर भी लगी होती है और ऊपर अटेस्ट लिख देते हैं, साइन कर देते हैं और डेट डाल देते हैं। जो है इस तरीके से अपने फॉर्म को अटेस्ट करना है राजपत्रित अधिकारी द्वारा, ठीक है। वो कौन कौन हो सकते हैं मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर भी हो सकते हैं, अपने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं, बाकी जो भी राजपत्रित अधिकारी के अंदर आता है वो सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को मैंने स्पष्ट करा दी, ठीक है। इस तरीके से अटेस्ट कराते हैं, ये मार्कशीट में मैंने सब अटेस्ट करवाए हैं, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। भाई नंबर नंबर मत देखिएगा, इतने ज़्यादा भी नहीं थे, ठीक है। ये हमारा हो गया जहाँ हमने क्या नाम बीएससी ग्रेजुएशन वगैरह किया है, वहाँ से मैंने ये बनवाया 3 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने पड़ते हैं। एक तो गांव के प्रधान का, एक गांव का जो 2 लोग आप लोगों को जानते हैं, तीसरा स्कूल से आप चाहे इंटर जहाँ इंटर की वहाँ से बनवा सकते हैं, चाहे आप जहाँ ग्रेजुएशन कर रहे हैं वहाँ से कहीं से भी बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाता है, जाइए तुरंत बना देते हैं, उनके पास ये परफॉर्मा रहता ही है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी ये हमारा आया था जो हमारे नाम में गलती थी, आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है, जो हमारे नाम में गलती थी, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये देखिए हमारा नाम लिखा है सुमित सुमित कुमार कुमार, क्या लिखा है, सुमित सुमित कुमार कुमार, ठीक है। और हमारा नाम ये 2 बार हो गया था, इस तरीके से हो गया था, सुमित सुमित, ये भरते वक्त गलत हो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और नीचे फिर कुमार कुमार हो गया था, 2 बार हो गया था, इसीलिए मुझे स्टाम्प बनाना पड़ा। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं था, वहाँ पे जाके फिर ठीक हो गया था, ठीक है। तो सुमित सुमित कुमार कुमार था, ये मेरा नाम था। और ये हमारा किस चीज़ का, रिजर्व पुलिस लाइन कानपुर, ये हमारा क्या नाम डी वो था, डीबीपीएसटी का था शायद, है ना, सुबह 8 बजे, हाँ डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया था, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। 14/8/2021 का फोटो, अच्छा चलिए। तीसरी चीज़ हमारे पास हो गई, ये हमारा देखिए, अब उसके बाद आप बिल्कुल सही लिख के आया, नोट तो कर ही लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो सही लिख के आया सुमित कुमार, ये सही कर दिया गया था वहाँ के डीबीपीएसटी के बाद। ये हमारा रनिंग का है, ठीक है, 37वीं मानी पीएससी कानपुर, 3 बजे हमारी रनिंग हुई थी, 3 बजे दोपहर, ठीक है, 3 बजे दोपहर, कोई दिक्कत नहीं थी, मार्च में रनिंग थी, फिर भी हमने लगा दी, वो भी 23 मार्च को, 23 मार्च को मेरी रनिंग थी, 23 मार्च, गर्मी होती है उस वक्त, आप लोग समझ सकते हैं, अब वो भी दोपहर में रनिंग थी, ठीक है। अब लिख के आ गया देखो सुमित कुमार, डीबीपीएसटी में ही सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के सही कर दिए जाते हैं, जो भी दिक्कत होती है बस आप लोगों को स्टाम्प बनवा लेना है, वहाँ पे जो भी दिक्कतें होती हैं वहाँ पे सही कर दी जाती है कंप्यूटर पे, ठीक है। वहाँ पे जहाँ आपका डीबीपीएसटी सारा सत्यापन होता है वहाँ पे ठीक कर दिया। देखिए अब नाम बिल्कुल सही लिखे आया सुमित कुमार, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई, मैं हर चीज़ अपना खुद का प्रूफ दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग विश्वास कर सकें, बाकी दूसरी चीज़ें से दिखाने से कोई फायदा नहीं था, ठीक है। मैंने जो किया वो आप लोगों को एक्सपीरियंस में अपना दे रहा हूँ, ठीक। और भी कुछ चीज़ें, ठीक है। ये तो कल का क्या नाम डीबीपीएसटी वाला नोटिस था, अनुरोध है कि आपके जनपद में हाइट वेट मशीन, ठीक है। अब आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे, सर हाइट और वेट, ये मतलब देखो वेट तो आप लोगों लड़कियों को 40 किलो चाहिए, ये महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए भाई 40 किलो वजन होना ही चाहिए, महिला महिलाएं महिलाएं 40 किलो वजन होना चाहिए, चाहे भले कुछ भी करो, खाते पीते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लड़कों के लिए मैं कहना चाहूँगा हाइट आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है, हाइट तो आप लोगों की बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाइट के बाद चेस्ट भी होना चाहिए, ध्यान रखना दोस्त, 5 सेंटीमीटर फुलाना भी है, 5 सेंटीमीटर, वो तो आप लोगों को फूल जाता है, किस तरीके से फुलाना है, नॉर्मल ऐसे खड़े होना है, ठीक है। फिर वो कहेंगे फुलाओ, फिर कैसे करना है, ऐसे नीचे थोड़ा झुकना है, ऐसे कर देना है बस। 5 नहीं, मेरा तो 10 फूल गया था, मुझे घर पे लग रहा था मेरा 5 नहीं फूलेगा, वहाँ जाके 10 फूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है चेस्ट में, ठीक है। बाकी आप जैसे दीवार का कोई कोना है वहाँ पे डिप से मारते रहे ऐसे, तो चेस्ट भी आपका अच्छा खासा हो जाएगा, जिसका चेस्ट नहीं है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, शरीर का एक भाग ऐसा है कि हमने इतनी सारी मेहनत कर ली, बाद में पता लगा हमें हाइट में बाहर कर दिया गया या चेस्ट में, हाइट में चलो तो मेरा दुख, लेकिन चेस्ट में बाहर कर दिया तो कितना बड़ा दुख है यार, मैंने चेस्ट नहीं बढ़ा पाया, बताओ 10 दिन का खेल है चेस्ट बनाना और मैं चेस्ट में बाहर हो गया, कितना अफसोस होता है दोस्त। तो चेस्ट पे भी फोकस रखो दोस्त, पूरा रिजल्ट पे ही फोकस मत रखो, रिजल्ट तो आज नहीं कल आ ही जाएगा,
उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट पे फोकस रखो, अपने चेस्ट पे फोकस रखो, अपनी हाइट पे फोकस रखो, अपनी रनिंग पे फोकस रखो। ये तो पूरा ही हिस्सा है भाई ज्वाइनिंग के। रिजल्ट आज नहीं कल तो आना ही वाला है। अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं सिर्फ रिजल्ट का, कोई रनिंग नहीं कर रहा है, कोई अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो महिलाएं तुम तो ध्यान दो भाई, तुम्हारे लिए तो बहुत जरूरी है रनिंग, वरना तुमसे ज्यादा अफसोस किसी को नहीं होता। तुम लोगों के लिए तो जॉब बहुत ही जरूरी है अगर देखा जाए तो। भाई अब लड़के कहेंगे हमारे लिए क्यों नहीं, जो तुम लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है भाई। घर परिवार तो तुम्हें चलाना है, उनको तो आजकल नहीं, पराए घर चले जाना है, लेकिन परिवार तो तुम्हें चलाना है ना, तो तुम्हारे लिए भी बहुत जरूरी है। तो दोस्त, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता तब तक हमारे अंदर शरीर में कितनी टेंशनें आती हैं, हम लोग कितनी माइंड स्ट्रेस हो जाता है हमारा कि कैसे होगा। लेकिन मैं इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपका कट ऑफ में नंबर आ गया, नंबर आपके अच्छे हैं, तो 100% फाइनल में आपका सिलेक्शन है, कहीं पे भी आप बाहर नहीं होंगे। मुझे डर था अपनी हाइट को लेके, क्योंकि मेरी 168.4 सेंटीमीटर हाइट थी, ठीक है। और जब मुझे क्या नाम, ये मैनुअल वाली क्या नाम जो हाइट मशीन होती है, ठीक है, उसमें मुझे बाहर कर दिया गया था। जब हमारी डिजिटल द्वारा चेक हुई तब हमारी 168.4 हुई। उनमें उन्हें आशंका लगी कि हाँ हाइट पूरी नहीं है। जब क्या नाम डिजिटल, तो फायदा होता है आप लोगों का, डिजिटल में बिल्कुल एग्जैक्ट बताते हैं, तो इसीलिए दोनों मशीनें होती हैं। पहले मैनुअल ऐसे ही नापेंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो उनको थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम या समस्या दिखाई देगी कि हाइट पूरी नहीं, फिर जाके डिजिटल पे खड़ा कर देते हैं। डिजिटल पे आपकी हाइट जितनी होगी उतनी आएगी। मेरी 168.4 सेंटीमीटर थी। वैसे तो मैं नापता था 169 सेंटीमीटर मुझे लगती थी यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हमारी कम बैठी है हाइट 168.4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन डिजिटल में अगर आपकी हाइट नापी जाएगी तो बिल्कुल एक्चुअल ठीक होगी, ठीक है। ये भी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डिजिटल मतलब डिजिटल आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो हाइट वेट मशीनें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो महिलाओं के लिए वेट 40 किलो चाहिए ही चाहिए, और भाई 5 सेंटीमीटर चेस्ट आप लोगों को फुलाना ही फुलाना है, ठीक है। इन पे भी फोकस रखो दोस्त, चेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पे भार हो जाते हैं, बहुत दुख होता है। तो डीबीपीएसटी में आप लोगों के ये सारे चेक हो जाएंगे, महिलाओं का वजन और हाइट, ठीक है, लड़कों का चेस्ट और क्या नाम हाइट और डॉक्यूमेंट सारे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में जो भी दिक्कत होगी वहाँ सब डॉक्यूमेंट को सुधार हो जाएंगे। अगर आपके मम्मी पापा का नाम गलत है या डीओ भी गलत है तो आप स्टाम्प जरूर बनवा लेना, जिस तरीके से मैंने दिखाया है आप लोगों को, ये आपको स्टाम्प बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अब कटाप की अगर टेंशन लेते रहोगे, अगर नंबर भी आ गया उसके बाद ये चीजें क्लियर नहीं है, तो बहुत बड़ा दुख है कि नंबर भी आया उसके बाद यहाँ से बाहर हो गए, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए है। इसलिए मैंने ये चीजें आप लोगों को बताई। बाकी जानकारी कैसी लगी दोस्त, चैनल पे नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको लगता है कि चैनल में अच्छी जानकारी मिलती है, सारी समस्याओं का समाधान मिलता है, तो बिल्कुल। और भी कोई कमेंट, कोई भी दिक्कत जरूर बताना, क्योंकि आप लोगों के ज़्यादातर कमेंट ये थे कि सर डॉक्यूमेंट में गलती है तो क्या करें। मेरे नाम में कुमारी पहले लिखा है, शादी से पहले कुमारी, अब देवी, मतलब कुछ भी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आपको अपने अंदर विश्वास नहीं आ रहा कि हो सकता है कहीं बाहर कर दें, तो आप 10 रुपये का स्टाम्प बनवा लो, 50-100 रुपये का खर्चा है, और आराम से कोई ही दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मेरी मार्कशीट में फोटो नहीं था, मुझे पूछो मैं कितना स्ट्रेस ले रहा था कि मेरे साथ क्या होगा जब मार्कशीट में फोटो ही नहीं है, क्योंकि मैंने मार्कशीट मेरी दोबारा बन के आई थी, मेरी वो वाली मार्कशीट में डीओ भी गलत थी, इसलिए दोबारा बन के आई थी जो भर्ती बोर्ड वहाँ पे क्या नाम इलाहाबाद बोर्ड से, तो उसमें मेरे क्या नाम मेरा फोटो नहीं आया, तो इसीलिए मुझे भर्ती बोर्ड में पेश होना पड़ा। पेश होने के बाद वहाँ पे कोई कोई दिक्कत नहीं है, फोटो नहीं है तो तुम तो हो, तुम साक्षात फोटो हो, तो उसकी क्या जरूरत है। तो मुझे बहुत सुकून मिला था सच में दोस्त। तो ये चीज़ें हैं, अब आप लोगों को ये जानकारी यूट्यूब पे ही मिल रही है बाकायदा, तो क्या दिक्कत है, वहाँ जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई भी समस्या हो आप कमेंट कर देते हो, आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाता है। देखो सोल्यूशन वही दे सकता है जिसके साथ ये घटनाएं घटी हैं, तो मेरे साथ घटी है, नाम से भी घटी है, फोटो से भी, डॉक्यूमेंट में गलती में भी ये इसने घटी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं आप लोगों को डीबीपीएसटी में बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा